सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही और सिंधु बिना जल जान। जय सीताराम चरण रति मोहे, ठीक है, आज हम दो के नीचे पढ़ेंगे, है ना। दो दो तक कर लिया, पहला वाला खत्म पहले दो दो तक खत्म कर लिए थे, राइट। जी। दो के नीचे पढ़ेंगे। ठीक। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगरवासी निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय है जैसे वे मुझको हैं। ठीक। अ, उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बहुत सुंदर। तो हमने देखा था पिछली बार कि महाराज दशरथ ने मिरर में देखा, तो उनके कानों के साथ के बाल सफेद हो गए थे, तो उनको लगा कि ये संदेशा दे रहे हैं कि अब टाइम आ गया है ना, वनगमन करने का, और हमें उसको युवराज बना देना चाहिए, प्रभु राम को। ठीक है। तो अब राजा ने क्या, राजा सीधा पहले अपने मुनिराज, क्योंकि वो हर बात गुरु वशिष्ठ के कहने से ही करते थे, तो वो गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे हैं और उनको समाचार सुन, उनको निवेदन किया है। क्या निवेदन किया है, बोले कि हे मुनिराज, राजा ने कहा कि सुनिए कि श्री राम जी सब प्रकार से योग्य हो गए हैं, और बोलते हैं देखो, तीन प्रकार के ही दुनिया में लोग हमें मिलते हैं। ठीक है। एक तो होते हैं, या तो हमारे मित्र होते हैं या हमारे दुश्मन, मतलब हमें पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते। एक होते हैं उदासीन, जो ना हमें पसंद करते हैं या हमें नहीं पसंद करते, मतलब उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हम भी तो ऐसे होते हैं ना, कई लोगों के प्रति उदासीन होते हैं, तो हम दूर से उनको नमस्कार करते हैं, ना तो हमें उनसे कोई राग है ना द्वेष है। तो या तो हमें किसी से राग होता है या द्वेष होता है, या हम उदासीन होते हैं। तो वो देखो कितना सुंदर कह रहे हैं, कहते हैं कि सेवक मित्र सब नगरवासी और जो हमारे हमारे शत्रु मित्र उदासीन जैसे भी लोग हैं, बोले सब के सब जो राम जी हैं, राम जी को प्रेम करते हैं, सारे के सारे प्रभु राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। तो कहते हैं, ये देखो कितना सुंदर है, विप्र सहित प्रभु परिवार गोसाई कर ही छोहू सब रो रही नाहे। तो कहते जो ब्राह्मण परिवार है, तो वो अपने बच्चों के समेत सबके सब, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में बड़े वाले लोग राम जी से प्रेम करते हैं, छोटे वाले शायद नहीं करते, या जब मिडिल, जब जो राम जी की एज के हैं वो तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं पर बड़े वाले नहीं करते, ऐसा नहीं है। परिवार समेत सबको ही प्रेम करते हैं। देखो, जब परशुराम जी ने प्रभु राम को ललकारा था ना, तो राम जी ने क्या कहा था, कहते आपकी वीरता को देख के मैं नमन नहीं कर रहा हूँ। तो बोले आपके, मैं किस क्यों नमन कर रहा हूँ आपको, बोले मैं नमन कर रहा हूँ आपको क्योंकि आप ब्राह्मण हो। हम ब्राह्मणों की इज्जत करते हैं, ब्राह्मणों को नमन करते हैं हम। तो तो सारे इसके सारे ब्राह्मण जानते हैं कि प्रभु राम कितना उस ब्राह्मण समुदाय का इज्जत सम्मान करते हैं।
इसीलिए वो सब भी भगवान को उतने ही प्रिय हैं। अब रिमेम्बर हमने कहा था कि ये जातिवाद की बात नहीं है, इसमें तो वर्ग की बात है। हर एक ने अपना अपना कर्म के अनुसार वर्ग चुन के रखा है। तो ब्राह्मणों को बिकॉज उनका काम ही टीच करना है, सीखना एंड सिखाना है, तो उन राम उनको बहुत ही प्रेम करते हैं और इज्जत मान देते हैं। ठीक है। तो अब कहते हैं जो गुरु चरण रेणु से धरे ते जनु सकल विभव बस करें। बोले कि दशरथ महाराज, रिमेम्बर किसे, गुरु विशिष्ट से बात कर रहे हैं, कि जो गुरु चरणों के रज को अपने सिर पर धरते हैं, उनको तो सब कुछ ये स्वाभाविक ही मिल जाता है। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी मुझे आज दिन तक मिला है वो आपकी कृपा से ही मिला है, ये कहना चाहते हैं भगवान जी, है ना। अब दशरथ महाराज तो बोले, अब दशरथ महाराज की बात सुन के हमारे जो गुरु वशिष्ठ हैं बहुत प्रसन्न हुए, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? राजन राउर नामु जसु सब अभिमत दाता, फल अनुगामी महप मने मन अभिलाष तुम्हार। कहते हैं कि आपका नाम और यश संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। आपका नाम और यश मतलब कि आपके आपका नाम लेके भी जो कोई, हम कहीं जाते हैं, कहाँ से आए जी? दशरथ महाराज जी ने भेजा है, सारे काम ऐसे पूरे होंगे उनके नाम और यश से, राइट। जो उनके साथ अफिलिएटेड है उनके भी सारे काम पूरे होंगे। तो आप मतलब जो जो आपके नाम से एफिलिएटेड है उसके सारे काम पूरे होंगे, तो आपके तो क्यों नहीं होंगे? आपकी तो हर एक मन अभिलाषा जो है, जो फल है, वो आपका अनुकरण करता है। तो ऐसे में क्वेश्चन आ सकता है कि महाराज दशरथ की यह अभिलाषा तो पूरी नहीं हुई, है ना। यहाँ पे क्या गुरु जी क्या बोलते हैं? हे राजाओं के मुकुट मणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है ना। तो वो पर हम देखते हैं तो क्या गुरु वशिष्ठ यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं? जो गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं। इन द एंड भगवान महाराज दशरथ की इच्छा पूरी तो होगी ही, है ना। रघु राम जी ही राजा बनेंगे, बट थोड़ा सा कमी रह जाएगी कि वो नहीं देख पाएंगे। बट देन लेकिन रिमेम्बर नाउ, गुरु वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं? वो यहाँ नीति नीति पालन कर रहे हैं। रिमेम्बर वो जो भी करेंगे, वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं। बट लेकिन क्या है, उन्होंने राजा से स्पष्ट नहीं कहते। वो आगे आगे भी देखेंगे, जो भी राजा से बातें करेंगे ना, गूढ़ बातें होंगी। राजा बिकॉज वो अपने उत्साह में है, वो गुरु की बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए। तो ये उन्होंने तो क्या है, राजा को स्पष्ट नहीं कहते, कुछ कुछ हम देखेंगे कहाँ कहाँ वो जस्ट थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि क्योंकि भगवान को उनको पता है ना, ये तो भगवान आए हैं और ये मनुष्य लीला कर रहे हैं, क्यों आए हैं, तो ये उनकी लीला में विघ्न नहीं डालेंगे ना। अगर राजा को पहले ही सावधान कर देंगे कि राजा तेरे साथ ये होने वाला है, तो महाराज दशरथ पता नहीं क्या बोल दे और राम जी को क्या मानना पड़े पुत्र धर्म करने के लिए। इसीलिए ये जो गुरु वशिष्ठ हैं, अभी नहीं, अभी तो भगवान इनके यहाँ बैठे हुए हैं सामने, जन्म लेके आए हुए हैं, मनुष्य बन के आए हुए हैं। लेकिन गुरु विशिष्ट तो शुरू से ही वही करते थे जिसमें भगवान का रुख होता है। वो हर काम धर्म पूर्वक करते हैं, भगवान के रुख को देख के ही हर काम करते हैं। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं। एक तो नीति पालन कर रहे हैं, राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, जो करनी भी चाहिए, वो सच्ची भी है, तो वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है ना। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा आता है कि महाराज दशरथ को ना बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे, कि उल्का पात दिख रहे थे स्वप्नों में। ठीक है। और उनको उन्होंने अपनी जन्म पत्री जो विशेष ज्योतिषी हैं उनको दिखाई, और जो ज्योतिषी बोल रहे हैं कि आपका जो जन्म का जो नक्षत्र है वो सूर्य देव जो है वो उनमें कुछ आ गया है, आपके नक्षत्र इस समय ठीक नहीं है, आपके ग्रह ठीक नहीं है। इसमें क्या होता है, या तो राजा की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर राजा पे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आएगी। तो राजा को ऐसा लगता है कि राजा को डर नहीं है मृत्यु से, बट उनको लगता है कि अच्छा अगर सचमुच ऐसा हो रहा है, ज्योतिषी ने भी मुझे बता दिया, वो तो इतने अच्छे ज्योतिषी हैं मेरे,
तो फिर मुझे वो उनको एकदम से जैसे जल्दी लग गई है कि मुझे अब भी राजा बना देना चाहिए राम जी को। मैं जीते जी, अपने जीते जी वो देखना चाहता हूँ अपनी मृत्यु से पहले। राइट। तो हम आगे पढ़ते हैं 3 के नीचे। अपने जी में गुरुजी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। हम्म। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिवजी सब कुछ निबाह दे दिया, सब अच्छाई पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा से पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिससे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिसने भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इस, इसीलिए तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। हाँ, तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि हमने देखा वो ये महाराज के मन में आ गया है कि मेरी मृत्यु ना आ जाए, उससे पहले मैं राज्याभिषेक देख लूं, है ना। तो गुरु वशिष्ठ जी ने फिर से वही बोला कि आपके यहाँ तो पता कौन है, कौन जिसके भजन के बिना जलन, मन की जलन नहीं जाती। मतलब साक्षात प्रभु आपके पुत्र होके आए हैं। और कहते हैं, पर वो पुत्र होके क्यों आए हैं? वो सिर्फ प्रेम के अनुगामी है, आपकी प्रेम की वजह से। सो वो ये सब क्यों कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि महाराज दशरथ की मृत्यु होगी, वो राज्य नहीं देख पाएंगे, भगवान को राजा बनते नहीं देख पाएंगे। पर लेकिन महाराज दशरथ जैसा कोई सौभाग्यवती हो ही नहीं सकता, सौभाग्यवान नहीं हो सकता, जिसका पुत्र स्वयं भगवान बन के आए, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जिस जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वह तो आपके पुत्र बन के आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि वो प्रेम के अनुगामी हैं। लेकिन पिछले जन्म ने आपने उनसे यही मांगा था ना, तो इनडायरेक्टली सब बोल रहे हैं ना। तो लेकिन देखो यहाँ पे कितना सुंदर था ना। ऊपर दशरथ महाराज क्या कह रहे हैं कि शिवजी जी की कृपा से मैंने सब पा लिया। लेकिन शिव जी की कृपा क्यों हुई? आपकी कृपा से। गुरु कृपा हो तो ही भगवान तो फटाफट कृपा करते ही हैं, है ना। इसलिए तो उसके बाद बोलते हैं, अब कहते हैं कि हे राजन, देर मत करो, और शुभ दिन और सुंदर मंगल आ गया है। और तुम नहीं, ऐसा बोलते हैं, सॉरी, कहते हैं शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज युवराज हो जाएं। तो वो ये नहीं कह रहे कि ये शुभ घड़ी है, ये शुभ दिन है। जो भी बोल रहे हैं ना, बड़ा घुमा के बोल रहे हैं। इसीलिए कहा कि वही समय, वही शुभ घड़ी। अब देखो क्या हम देखेंगे जब वो उत्तरकांड आएगा ना, तो उसमें बोलेंगे वो, उत्तरकांड में उनका 10 का जो 3 है, उसमें कहते हैं कि आज शुभ दिन शुभ घड़ी सुहाई। उसमें ऐसा बोलते हैं कि आज शुभ घड़ी और शुभ दिन आ गया है, आज हमारे राम जी का अभिषेक होगा, आज वो राजा बनेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोलते हैं। नहीं कहते कि आज शुभ दिन शुभ घड़ी या कल शुभ दिन शुभ घड़ी आ गई, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। तो इसके आगे पढ़ते हैं। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव
कहकर सिर निवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुना और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। हम्म। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। अब देखो, महाराज दशरथ पंचों से बात कर रहे हैं, उनके जो मेन 5 महामंत्री हैं उनसे सलाह कर रहे हैं हम। क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो कितनी अच्छी सुंदर नीति बताई गई है, सुंदर नीति है उनके यहाँ। ऐसा नहीं है राजा ने कहा मेरा पुत्र राजा हो तो बस राजा बना दो उसको झट से। नहीं, वो सबकी सलाह ले रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरे बाद अगर मेरा पुत्र राजा बनता है तो क्या ये सब मंत्रीगण वैसे ही विश्वसनीय होंगे जैसे ये मेरे साथ थे, वैसा ही उसके साथ व्यवहार करेंगे। कोई जरूरी नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना उन मंत्रियों को पिता तो बहुत पसंद था पर पुत्र इतना पसंद नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है ना कि पुत्र की शायद जो यंग जनरेशन होती है उनका उनका सोचने का ढंग डिफरेंट होता है जो शायद इन मंत्रियों को ना पसंद आए। ऐसा नहीं है, वो तो सारे मंत्री बहुत ही खुश हैं। लेकिन जय जीव कहते हैं, उनका कहने का मतलब ये है हम बहुत प्रसन्न हैं कि युवराज हमारे राम जी बने, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको नहीं चाहते। हम आपको भी उतना ही चाहते हैं, भगवान आपकी बहुत लंबी उम्र करे, आप देखें ये सब जी भर के, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि जो जो गुरु विशेष जी जो जो सामान मांग रहे हैं, जो जो वो चाहते हैं फटाफट लाके वो देते जाओ, है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। आप म्यूट पे हो। तो मैं ना अपना वीडियो बंद रखती हूँ, वो थोड़ा फ्रीज हो जाता है। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि उनको मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चवड़, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और सभी बहुत से मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के लिए योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप, चंदरवे सजाओ। फूलों समेत आम, सुपारी और केल के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु जी और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलेश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य कर कर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। क्योंकि गुरु वशिष्ठ अब महाराज चाहते हैं कि राम जी युवराज बने, एंड गुरु वशिष्ठ कुल पुरोहित है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कर्तव्य कर्म निभा रहे हैं, है ना। तो लेकिन जो यहाँ पे जो सुंदर बात वो तो सब नजर आता है, जो पहली चौपाई में है ना, हर्षि मुनि कहो मृदुवाणी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। यहाँ पे जो एक एक शब्द जो यूज किया जाता है ना, हर शब्द का बहुत महत्व होता है। यहाँ पे उन्होंने सुतीरथ जल नहीं बोला,
यूजली जब भी पानी पानी हम पानी को एक सिंपल शब्द की तरह यूज करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं गंगा जल, गंगा पानी तो नहीं बोलते ना, राइट? जो पवित्र होता है उसको जल ऐसे विशेष शब्द दिया जाता है, इसीलिए हमेशा गंगा जल बोला जाता है, गंगा पानी नहीं बोला जाता है ना? तो तो वो कहते हैं कि अब वो बोलते हैं, सो समझ आ गई ना, जो शब्द भी यूज करते हैं कर रहे हैं गुरु विशिष्ट, वो ऐसे गोल मोल शब्द यूज कर रहे हैं, बट लेकिन किसी को आइडिया नहीं हो रहा, बिकॉज सब अपने आनंद में मगन है, सबको खुशी है कि अरे ये होने वाला ये होने वाला है, तो सब उस पे लगे हैं। और जैसा कि हमने कहा, गुरु वशिष्ठ भी भगवान का रूप देख के अपना कर्तव्य कर्म निभाते जा रहे हैं, जो उनका कर्तव्य है एज ए कुल पुरोहित वो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला मानो पहले से ही कर रखा। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुई। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा मामा के घर गए, बहुत दिन हो गए, बहुत ही अ- अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है, और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब सारी जगह पे धूम मच गई है। अब कहते हैं, राम सिया तन सगुन जनाए, फरकई मंगल अंग सुहाए। अब श्री रामचंद्र जी के माता सीता जी के कहते हैं मंगल अंग फरकने लगे। ये नहीं बोला किसका दाया है किसका बाया, क्योंकि दोनों के उल्टा है ना, तो सीधा बोल दिया बस मंगल अंग, दोनों के मंगल अंग फरकने लगे। अब जब दोनों ने ये जब शगुन देखा, तो अब वो तो यहाँ पे तो सब कुछ ही है, हर कोई वहीं पे है, तो कौन नहीं है? भरत जी नहीं है, शत्रुघ्न जी नहीं है, तो भगवान हमेशा उनको बहुत मिस कर रहे थे, है ना? तो वो कहते हैं कि माता सीता जी भी मिस कर रही होंगी, सब लोग उनको मिस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला अरे ये शुभ शगुन जो है हो रहे हैं हमें, तो इसका मतलब भरत आने वाले हैं, भरत से मिलाप होगा। उनको और किसी का कुछ नहीं है, उनको बस यही है कि शुभ शकुनों का मतलब एक ही हो सकता है कि भरत जी से मिलने वाले हैं हम, है ना? तो अब देखो, अब हम ये कह सकते हैं कि ये तो होने वाला नहीं था, यहाँ तो अपशकुन हो रहे थे, पर लेकिन जिस जिस चीज के लिए भगवान ने अवतार लिया था वो तो काम अब शुरू होने लगा था ना। एंड हम देखते हैं कि जिस काम का, जिस कार्य का, जिस कर्म का फल शुभ होता है, जो जिसका आई मीन शुभ होता है वो ही श्रेष्ठ है। अब यहाँ क्या होने वाला है? भगवान को वन मिलेगा, उससे क्या होगा? राक्षस कुल का नाश होगा। बट यही सिर्फ एक कारण नहीं है, यहाँ जो उनके अंक फरक रहे हैं, भगवान तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ना वन में जाऊंगा माँ, वहां कितने अच्छे अच्छे ऋषियों का मिलन होगा। तो वहां देखते हैं कितने ऋषि कितने हजारों वर्षों से भगवान की वेट कर रहे हैं, तपस्या में लीन बैठे हुए हैं, तो भगवान उनके लिए जा रहे हैं ना। हम देखेंगे जब रास्ते में जाते हैं, जब देवताओं को चिंता लग जाए तो गुरु बृहस्पति बोलते हैं, मूर्खों आप लोगों के लिए नहीं लिया है भगवान ने जन्म, किसके लिए लिया है? कि उन्होंने भरत के लिए लिया है, उन्होंने ये जो संत बैठे यहाँ इंतजार कर रहे थे उनके लिए लिया है, शबरी के लिए लिया है। तो हम देखेंगे सुंदरकांड में भगवान जी क्या कहते हैं, तो क्या दिया भविष्य को मिलते हैं, भविष्य मेरा तो जन्म ही इसी कारण होता है, तुम जैसे संतों को मिलने के लिए, खुद ही अपने अवतार का कारण बताते हैं, है ना? तो ये तो इसमें तो फिर सब शुभ ही शुभ होने वाला है आगे आगे, इसलिए वो बोलते हैं। और देखो
कितनी सुंदरता से तुलसीदास जी लिखते हैं। वो क्या लिख रहे हैं? ऐसी अवसर मंगल परम, सुनि रहस्य रनिवास, सोबत लकी विदु बढ़त जनु, बारदी बीच विलास। जो क्या है, जैसे ये कहते हैं, जैसे समुद्र, जैसे 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 चंद्रमा बढ़ने लगता है ना, जब वो दिन आते हैं शुक्ल पक्ष के, तो तो जो समुद्र की लहरें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। पर रिमेम्बर ना, बढ़नी शुरू हुई हैं, ऑल द वे अब तक नहीं पहुंची, क्योंकि पूर्णिमा नहीं बोली। नहीं तो यहाँ बोलते पूर्णिमा का चांद जैसे होता है, ऐसे बोलते ना। सी क्या बोला उन्होंने? सिर्फ कि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ रहा है, सबका उल्लास बढ़ रहा है। बट एक उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी है कि रामचंद्र जी कैसे याद करते हैं हमेशा भरत को। बोले जैसे कछुआ है, वो जब अपने अंडे देता है, वो तो किनारे पे देता है ना, समुद्र के किनारे पे। तो लेकिन खुद तो उसे समुद्र में जाना ही पड़ता है, पानी में हर समय, अब खाने के लिए, रहने के लिए। तो बोलते हैं ऐसा माना जाता है, हमारे ऐसे शास्त्रों में लिखा है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो कछुआ है, उसका जो मदर कछुआ है, उसका हृदय हमेशा अपने अंडों की तरफ रहता है। तो वो मानस से ही उन अंडों का पोषित करती रहती है, वो उनके साथ नहीं रहती। बट रिमेम्बर, क्योंकि कहते हैं ना, ऐसे अंडों के ऊपर बैठना पड़ता है या ये करना पड़ता है, उनको गर्मी देनी पड़ती है। ऐसा बोला जाता है कि जो कछुआ जाती है, ये मन से ही अपने एग्स को पोषित करती रहती है। इसी तरह से भरत एंड राम जी दोनों ही आप एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, एक दूसरे का वियोग सह नहीं सकते थे। लेकिन जैसे राम जी एज ए मदर, भरत का दूर बैठे ही उसका पोषित करते रहते थे, क्योंकि हर समय उसको याद करते रहते थे। और भरत जी को इस बात का एहसास था कि मेरे प्रभु मुझे याद करते हैं, है ना। ये है उनका पोषण करना दूर से। अब 7 के नीचे पढ़ेंगे। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। ये सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देविया, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देकर कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनोती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया कर कर वही वरदान दीजिए। कोयल सी मीठी वाणी बोली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजने लगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब क्या है। अब रनिवास में, मतलब महल, पहले सब महलों के अंदर खबर पहुंच चुकी है। किसके कहाँ पहुंची है? जो सुमित्रा जी के जासूस होंगे, वो उनको फटाफट वहां मिल गया। और जो माता कौशल्या जी को भी झट से पता चल गया। ठीक है। एंड अब क्या हो रहा है? अब सारे यहाँ बोला है कि माता सुमित्रा जी सुंदर चौके चौके चारू सुमित्रा पूरी। तो ये जो माता सुमित्रा है, उनको बोला जाता है वो रंगोली बनाने में एक्सपर्ट थी। शी वॉज द आचार्य ऑफ रंगोली, ऐसा बोला जाता है, शास्त्र में ऐसा लिखा है। इसीलिए बालकांड के दोहा में भी हमने ध्यान से, अगर हमने देखा था कि उन्होंने बालकांड के दोहे पे लिखा था, दोहा नंबर 346 में भी है, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। जब बच्चों के जन्म होने वाले हैं, तभी भी वो ही कर रही थी। और यहाँ पे भी हमने देखा कि माता फटाफट शुभ रंगोलियां बनाने लगी। तो अब जो माता कौशल्या है, वो पूजा कर, ब्राह्मणों को बुला के दान कर रही हैं, नाग देवता पूजे जा रहे हैं, ग्राम देवता पूजे जा रहे हैं। अब लेकिन एक बात नोटिस की आपने, माता ककई के महल में खबर नहीं गई। तो यहाँ से विघ्न का द्वार खुल गया। अगर कहीं से विघ्न ने घुसना है इस शुभ अवसर पर, तो ये एक द्वार है ना, उसको घुसने के लिए।
और घुसा फिर विघ्न वहां से। अगर इमेजिन करो, क्योंकि माता कई बोलेंगी, अभी जब मंथरा से बात करेंगी तो माता कई कहेंगी कि मैं तो कब से महाराज जी को बोल रही थी, कब मेरे राम को युवराज बनाओगे तुम, कब मेरे राम को युवराज बनाओगे तुम, ये तो तुम बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हो। तो वो मतलब ये चाहती थी, लेकिन चाहती थी तो इनको ये भी, दैट मीन्स अगर उनको पता चलता तो वो भी वैसे ही खुशियां मनाती जैसे वो दो बड़ी मना रही हैं। बट उनको पता नहीं चला, इसीलिए वो मैनिपुलेट कर पाई ना उन्हें, कि देखो तुमको नहीं बताया किसी ने। अब आगे पढ़ते हैं। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो है। हाँ, तो यहाँ कहते हैं, तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए। अब जो महाराज दशरथ हैं, उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बोला कि आप अब राम जी को जाके शिक्षा दीजिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये भी गुरु जी का ही काम है ना, पुरोहित भी हैं और कुल गुरु भी हैं। तो वो बोलते हैं आप ही जाके उनको दीजिए शिक्षा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये जो राम धाम सिख देन कहते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में तो बहुत बड़ा इसका वो है कि राम धाम, ये इसको इसको इनके जो महल था प्रभु राम जी, इसका उनको कनक महल बोलते हैं, मतलब सोने का सुंदर महल। तो वो बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि विवाह में, जब विवाह होने के बाद वो आते हैं, तो माता सीता एंड राम जी को ये महल माता ककई ने स्वयं भेंट दी थी, ये महल। ठीक है, बहुत प्रेम करती थी ना वो शुरू से प्रभु से। तो कहते हैं अब गुरु जी वहां आए हैं, अब राम जी को तो पता नहीं है ना क्या चल रहा है। अब देखो, ये तो एक, अगर देखा जाए तो अभी तक ये मामूली राजकुमार है, एंड उधर हमारे जो प्रभु राम है, वो तो आई मीन सॉरी, हमारे गुरु हैं, बहुत विशेष गुरु हैं। कितने कुलों से उनके गुरु चले आ रहे हैं। एंड वो वो तो बहुत बड़ी चीज है। एंड राजा के यहाँ तो, राजा के यहाँ भी वो बिना बुलाए नहीं जाएंगे, तो राजकुमार के यहाँ बिना बुलाए कहाँ चले जाएंगे, है ना। पर यहाँ तभी वो राम जी देख के हैरान हो रहे हैं कि आज गुरुदेव बिना बुलाए आए। तो लेकिन कितने मधुर वाणी से कैसे पूछते हैं उनको, देखो कितने कैसे पूछ रहे हैं, खुश बहुत हुए हैं। दोनों जाके प्रणाम कर रहे हैं, उनका पूजा की है पूरी तरह से। फिर लेकिन देखो कितने प्यार से बोले कि यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल है। तो बैठ कहते हैं हम तो बहुत खुश हैं, आपके चरण हमारे घर में पड़े, ये तो मंगल ही मंगल है। परंतु ये बताइए कि आपने इतनी तकलीफ क्यों की, मुझे बुला लिया होता, क्या काम पड़ गया आज, है ना, जो आपको यहाँ पधारना पड़ा। तो बोले कि आप बुलाते, जब से दास तो हाजिर है। तो फिर अभी तो बड़े खुश होते हैं गुरु वशिष्ठ उनकी बातों से, कि कितनी विनम्रता है भगवान में, है ना। अब उसके आगे बढ़ेंगे। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसीलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी की शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए।
श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन में खेले कूदे, कन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। पर इस निर्मल वंश के यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े बड़े का है, मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। इसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मी जी आए श्री लक्ष्मण जी। रघु लक्ष्मण जी आए, सॉरी, रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, गुरु जी ने उनको कुछ नियम बताए कि सुबह आपको युवराज बनाया जाएगा, तो आपको ये करना होगा। दोनों के लिए नियम बताए गए, दोनों को जो भी विधि नियम है वो बताए गए। अब जब वो गुरुदेव तो चले गए, तो भगवान जी जो हैं, तो उनको उनको थोड़ा सा दुख हो रहा है। कहते हैं जन्मे एक संग सब भाई। कहते हैं हम एक ही दिन का फर्क है। भगवान जी एक दिन पहले जन्म हुआ था, उनके बाद दूसरे दिन तीनों भाइयों का जन्म हुआ था। बोले हम एक साथ जन्मे हैं, एंड उसके बाद हमारे कर्णछेद, हमारा जनेऊ सेरेमनी, हर चीज हमारी इकट्ठी हुई है, सेम डे हुई है। नॉट ओनली दैट, फिर शादियां भी सेम डे हुई। कहते सब कुछ अगर सेम डे हुआ, तो ये तो अन्याय है कि मैं बड़ा हूं और मुझे राज्य दे दिया। अगर हम सब सभी सेम एज के हैं, सब कुछ सेम हुआ, तो ये तो गलत बात हुई ना, कि राज्य सिर्फ मुझको ही मिले। बोले मेरा जो कुल है कितना सुंदर, वो कहते हैं विमल वंश ये है अनुचित एको। हमारा जो वंश है ना, बहुत पवित्र वंश है, रघुकुल वंश, सूर्य वंश। पर कहते हैं इसमें एक ही थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? कि जो बड़े को ये बस बता बोल देते हैं कि बड़ा वाला राजा बनेगा। एक तो ये बात भगवान अनुचित समझते हैं कि जो योग्य है वो राजा बनना चाहिए। वो तो इस बात में भी यही कहते हैं, मेरा भरत तो इसके योग्य है, मेरा भरत इसी के योग्य है, उसको बनना चाहिए, है ना। तो वो यहाँ ये नहीं है कि राम योग्य नहीं है, बट राम जी ये कहना चाहते हैं कि योग्यता देख के, सब देख के बनाना चाहिए। नहीं तो फिर लड़ाइयां तभी होती है ना। नहीं तो फिर कहते हैं एक हेयर है दूसरा स्पेयर है, तो बाकियों को स्पेयर टायर नहीं बनाना चाहिए ना, सबको बराबर रखना चाहिए। तो भगवान जी देखो कितना सुंदर है, प्रभु सप्रेम पछितानी सुहाई, हरियो भगत मन कै कुटलाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे हमारी ज्वाइंट फैमिलियां होती थी, बड़ा भाई इज इन चार्ज आफ्टर द फादर। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तों के मन में कभी ना आए कि मैं बड़ा हूं ना, तो मैं सब कुछ संभाल लूं, मैं जिस तरह से चाहे इस प्रॉपर्टी को यूज करूं और जो जिसको चाहे दूं। ऐसा नहीं होना। तो इसीलिए भगवान ये चाहते हैं कि भक्तों के मन में ये कभी कुटिलता ना आए, कि जब भी जो हमारे जो बहन भाइयों में जो हमारा प्रॉपर्टी का जब बंटवारा हो, तो एक एक अपना हक जमाए, सब एक अपना हक जमाए और दूसरे को ना मिले, है ना। या फिर थोड़ा बहुत उनमें गड़बड़ी करन, कोई कुटिलता करे उसमें। इसीलिए भगवान जी यहाँ पे सोच रहे हैं कि एक तो हम एक ही जन्म दिन में पैदा हुए, सब हुआ, तो मुझे ही क्यों राजा बनाया जा रहा है। दूसरा ये कि मेरा भाई भरत यहाँ पे है भी नहीं, भरत एंड शत्रुघ्न नहीं है, उनको होना तो चाहिए था ना कम से कम यहाँ। वो यहाँ है भी नहीं, इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है। तो इस प्रसंग से हमें भक्त को क्या मिलेगा? जो इन्होंने कहा ना, कितना सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा कि ये सुंदर प्रेम पूर्ण पछतावा, भगवान जी का जो प्रेम पूर्ण पछतावा है, वो हमारे लिए क्या शिक्षा दे रहा है? भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। दैट मीन्स क्या है? कि भक्तों के मन में अपने भाई बहन या किसी का भी धन हरण करने की इच्छा कभी ना आए, आएगी नहीं। जो भगवान से प्रेम करेगा उसके मन में इस प्रसंग को देख के तो बिल्कुल कभी भी नहीं आएगी। अरे देखो हमारे भगवान कैसे हैं, है ना।
तो अब ये हम देखते हैं कि लक्ष्मण जी को तो कुछ नहीं पता भगवान क्या सोच रहे हैं, वो तो खबर सुन के बड़े खुश हैं। भरत जी भी वैसे ही खुश होंगे। ये तो राम जी की अपनी सोच है ना, बाकी सारे तो खुश हैं। वो खुश होते हैं कि अरे मेरे भैया को सुबह युवराज बनने वाले हैं। अब 10 के नीचे पढ़ते हैं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह हम्म। रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब हम्म। सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। हम्म। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। तो हम देखते हैं पूरे अयोध्या वासी कितने खुश हैं, कितने मन्नतें मांग रहे हैं। एंड वो भरत जी को भी बहुत प्रेम करते हैं। तो कितना वो उनको लग रहा है कि भरत जी भी आ जाएं, तो वो भी देखें, है ना। तो दैट मीन सब लोग भरत से कितना प्रेम करते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ, इधर सबको किसको तकलीफ हो रही है, देवताओं को। उनको लगा कि भगवान ने तो हमें वादा किया था मैं आऊंगा और मैं रावण का वध करूंगा। अब ये राजा बन के यहाँ बैठ जाएंगे तो रावण का वध कैसे होगा। हमने तो सुना था स्टोरी कुछ और है, उनको वनवास होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। यहाँ तो स्टोरी कुछ और बन रही है। सी उनको अपने उन चीजों पर ही विश्वास नहीं है जो ब्रह्मा जी ने पहले बताया, जो किसी ने पहले प्रेडिक्ट किया। उन चीजों पे उनका विश्वास नहीं है। तो अब क्या बोल रहे हैं, माँ सरस्वती जी को बुलाया है। तो माँ सरस्वती जी को क्यों बुलाया, कि हमारी विपत्ति देखो आप माँ हो ना, हम पर अपनी विपत्ति की चिंता है। जो अयोध्या वासियों पे, महाराज दशरथ पे, उन सब पे विपत्ति डालेंगे उसकी कोई परवाह नहीं। जब भगवान के ऊपर विपत्ति डालेंगे, भगवान के ऊपर विपत्ति क्या डालेंगे, अपने भाई से बिछड़ना होगा उनका। और बाद में भी जब भगवान को भाई को वापस भेजना पड़ेगा, तो फिर तो तब देख रहे हैं कि अरे भगवान दुखी है, पर फिर भी वो ये नहीं कहते भगवान आप चले जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बोलते, है ना। तो वो कहते हैं कि आप हमारी विपत्ति देखिए, हम कैसे मारे मारे फिर रहे हैं, रावण से डरते। आप कुछ कीजिए, माँ सरस्वती को बोल रहे हैं। अब 11 के नीचे पढ़ेंगे। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्होंने इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आप जरा भी दोष न लगाए। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती है। जीव अपने क्रमवश ही सुख दुख का भागी होता है। अतः व- उम, अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है। उनका निवास तो ऊंचा है, पर उनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे पूरा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र को वर्णन करने के लिए मेरी चाहना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख दुख सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी।
उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि अब वो बोल रहे हैं कि माता हमें बचाइए। अब वो उनको बैठने को भी स्थान नहीं दिया। तभी देखो यहाँ पे कहा है, देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। तो वो आई, उनको बुलाया, उनका आवाहन किया गया, उनको आसन भी नहीं दिया गया, अपना रोना शुरू हो गई। ठीक है, उनको क्यों आसन नहीं दिया गया, इसके पीछे भी बड़ी साइकोलॉजी है। उनको वो बता रहे हैं कि देखो हम आपको आसन कैसे दें, हम तो खुद मारे मारे फिर रहे हैं, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं। रावण ने स्वर्ग पे भी राज्य कर रखा है, नॉट ओनली दैट, और हमें नौकरों की तरह यूज करता है वो अपने दरबार में। तो हम तो मारे मारे फिर रहे हैं सब जगह पे, आपको कहाँ बिठा दें? तभी बिठाएंगे अगर हमारे पास बैठने के लिए जगह होगी। तो ये देखो कैसे माँ को वो कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। बच्चे माँ को मैनिपुलेट करते ही है ना, तो बच्चे माँ को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो अब जो माँ है वो क्या क्या सोच रही है, अरे क्या कहाँ आ गई मैं। देखो कोई भी जब उनका आवाहन करता है तो उनको आना पड़ता है। वो आई तो वो अब सोच रही है मैं कहाँ आ गई। देखो सारे यहाँ कितने खुश हैं, राम जी को तो राज्य से कोई मतलब नहीं, उनको ना हर्ष है ना विषाद है। बट लेकिन बाकी सारी जनता कितनी प्रसन्न है, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न है, महाराज दशरथ प्रसन्न है, माताएं प्रसन्न है। बट अब इनको देखो, इनको किसी का भी ये किसी की क्या बोलते हैं ऐश्वर्य नहीं झेलते, इनको चाहिए। अगर हमारे बदले में कोई और दुखी होता है तो कोई बात नहीं, हमें सुखी होना है। तो फिर लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल जाती हैं। पर फिर मन में विचार करती हैं कि ये हरी इच्छा रही होगी, हरी इच्छा तो है तभी ये सब हो रहा है ना। तो वो बोल रही हैं कि देखो भगवान वन में जाएंगे तो क्या होगा, शुभ ही होने वाला है ना, रावण वध होगा। एंड फिर जो कवि हैं भगवान की कथा गाएंगे, तो जब कथा गाने से पहले फिर मेरा आवाहन करेंगे, तो वो जो आह्वान होगा वो सत्य होगा ना। इनका आवाहन तो क्या है, ठीक है, लेकिन वो उस बिकॉज इस समय दुखी है ना कि मैं क्यों आ गई। बट देन वो इमेजिन कर रही है, नहीं, भगवान की कथा करने के लिए जब वो मेरा आवाहन करेंगे वो मेरा आवाहन सफल होगा फिर, है ना। फिर भगवान की कथा से फिर हमें पता है, वो भी तो जामवंत जी भी तो यही कहते हैं ना हनुमान जी को कि भगवान की कथा गाएंगे। फिर उससे क्या होगा, उससे कहते हैं जो इसको सुनेंगे पढ़ेंगे आदर से, सादर सहित, वो इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाए, है ना। तो यहाँ पे भी वही है। अब बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट पर्सन कि मंथरा क्या करती है क्यों करती है, एक देखिए कि हम ये देखते हैं काम क्रोध एंड लोभ, ये जो तीन चीजें हैं है तो नरक के पंथ, पर ये सारी जगह पे हैं। देखो स्वर्ग में भी हैं, देवताओं के पास भी हैं, तो इस पृथ्वी पर भी हैं, एंड ये रावण की नगरी में भी हैं। सब जगह पे जहां देखो, कहने का मतलब ये अच्छों के पास भी होते हैं, ये बुरों के पास भी होते हैं। काम खराब कब होता है, जब इनका अतिरेक हो जाता है ना। तो जब ये बढ़ जाती है, जब इनकी बाढ़ आ जाती है। अब हम देखते हैं ये समस्या शुरू कैसे हुई। देखो हमारे महाराज दशरथ बहुत ही अम, अच्छे गुणों के हैं, इसीलिए उनको उनके गुरु वशिष्ठ भी बहुत प्रेम करते हैं। तभी तो बार बार कहते हैं ना तुम्हारे जैसा गुणी कोई है ही नहीं। बट उनमें भी एक कमी है उनके चरित्र में। उनके चरित्र में क्या कमी है, उनके चरित्र में कमी है कि वो थोड़े से कामी है। अब देखो उनकी पहले शादियां हुई थी माता कौशल्या से, माता सुमित्रा से। तो वो एक के बाद दूसरी शादी वो कर रहे हैं, वो इसलिए कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही। तो हर कोई, पता नहीं औरत कोई क्यों इसका समझता है कि संतान नहीं हो रही तो दैट मीन्स उसी का कसूर है। तो चलो वो तो दो शादियां तो उसने की, बट जब तीसरी शादी कहते हैं जो ककई से शादी की, उसमें काम ज्यादा था। बिकॉज उन्होंने नारद मुनि जी से माता ककेई की बहुत तारीफ सुनी, बड़ी सुंदर है, बड़ी गुणवान है, हाउ शी इज ऑल राउंडर एवरी वे। तो उनके अंदर जस्ट उनकी माता ककेई की सुंदरता और उनकी गुणवत्ता ऐसे फैली हुई थी कि महाराज जी के मन में उनके प्रति काम वासना आई। तो वो उनके मन में तो क्या हुआ, वो शादी करना चाहते हैं माता ककेई से।
अब प्रपोजल जब भेजी गई कैकेयी राजा को, कश्मीर को भी बोलते हैं कैकेयी राजा, जो राज्य है ना वो बोला जाता है। तो वो उनको कैकेयी राजा को जब प्रपोजल भेजी गई तो फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है, अब देखो कैकेयी राजा एंड महाराज दशरथ की एज ऑलमोस्ट सेम थी। अब ये उनकी पुत्री है, तो उनको लग रहा है कि ये मेरी प्रिय पुत्री, और कहते हैं कितने पुत्रों के बाद ये पैदा हुई थी माता कैकेयी, एक ही बेटी थी उनकी। उनको लगा कि मैं जो शादी करूंगा महाराज दशरथ से अपनी पुत्री की, तो ये भी एक अन्याय होगा, है ना, मैं अपनी पुत्री को एक बूढ़े को दे रहा हूँ। तो अब फिर वो क्या करते हैं, अच्छा वो बोलते हैं ठीक है मैं शादी के लिए तो तैयार हूँ, बट फिर मैं मेरी एक मांग है कि कैकेयी से जो पुत्र पैदा होगा वो ही राजा बनेगा। तो अब महाराज दशरथ उस समय उनको हाँ बोलते। तो ये क्या हुआ, काम एंड लोभ का समझौता। काम क्रोध एंड लोभ है ना, लोभ क्या है, जो महाराज कैकेयी कर रहे हैं। अगर ठीक है, अगर आप बेटी दे रहे हो तो यहाँ पे हम कैसे 100% श्योर हो सकते हैं कि मेरी ही बेटी का पुत्र हो और वो ही राजा बने। अब हर राज्य की अपनी अपनी वंश परंपरा है, एंड पता भी नहीं पुत्र होगा कि नहीं होगा, पहले कैसे मांग कर लें। बट साइकोलॉजी ये है, कहती है कि अरे वो हम कहते हैं उस पिता ने अपना सोचा कि देखो मेरी पुत्री मैं दे रहा हूँ बूढ़े को, तो कम से कम इतना तो मैं अपनी पुत्री के लिए कर लूं। तो उन्होंने, तो जो शर्त रखी गई वो क्या है, वो काम तथा लोभ के बीच का समझौता है। तो महाराज दशरथ जो है, यूं तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि माता कौशल्या एंड माता सुमित्रा के साथ ठीक बिहेव नहीं करते, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उनको भी पूरी इज्जत मान देते हैं। माता कौशल्या को पटरानी बोला जाता है, तो वो उनको बड़े का ओहदा दिया ही है जैसे वो हैं। बट लेकिन उनको सबसे प्रिय कौन है, माता कैकेयी। एंड माता कैकेयी तो हर जगह जाती है उनके साथ, रिमेम्बर, युद्ध करने के लिए भी उनके साथ जाती हैं वो रथी बन के। तो हाउ गुणी शी इज। सो वेयर एवर महाराज दशरथ गो, माता कैकेयी गोज विद हिम। एंड हम देखेंगे, जब हमने बालकांड में हमने नोटिस पता नहीं किया या नहीं, बालकांड में जब भी हम देखेंगे तो महाराज दशरथ मेनली माता कैकेयी के महल में ही रहते हैं। एंड फिर बच्चे भी सारे वही होते हैं, बाकी रानियां भी वही होती हैं, क्योंकि यहाँ महाराज होंगे सारे वहीं पहुंच जाएंगे ना इन द एंड। हम देखेंगे कि भरत भी जब पहली बार आते हैं तो माता कैकेयी के ही उसमें आते हैं, जब ननिहाल से आएंगे तो सारे लोग सोचते हैं जरूर इसका हाथ ऐसे ही आता है अपनी माँ के यहाँ गया। बट वो तो माँ के यहाँ जाते ही ढूंढ रहे हैं भैया कहाँ है, भाभी कहाँ है, पिताश्री कहाँ है, बाकी माताएं कहाँ हैं। उनको, क्योंकि उनको पता है, सबको पता है ना आ रहा है भरत, तो महाराज भी वही होंगे, मेरे सारे भाई भी वही होंगे, बाकी सारी माताएं भी वही होंगी, क्यों शुरू से ही ऐसे होता था। तो समझ गए हम कि विघ्न क्यों आया। हम जो कैकेयी को भी दोष देते हैं, हम मथुरा को भी दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा दोष महाराज दशरथ का भी तो था ना। एंड यूं तो वैसे महाराज दशरथ के मन में कोई पाप नहीं था, क्योंकि रिमेम्बर वो आके कहेंगे भी यही कि मैं स्वयं अपने मुंह से तुम्हें बताना चाहता था कि राम को राज्य दे रहा हूं, बिकॉज तुम बार बार मुझे यही कहती थी। उनके मन में पाप नहीं है, बट कमी तो है ना। जब कहते हैं जी अगर काम है तो राम नहीं, एक ही चीज हो सकती है ना, जा राम हो सकते हैं जा काम हो सकते हैं। एक तरफ आप राम को राज्य सिंहासन पर बिठाना चाहते हो, दूसरी तरफ आप जा रहे हो माता कैकेयी की तरफ, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हम देखेंगे द वे ही टॉक्स टू कैकेयी माता। अब जब हम वो देख पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, फिर हमें समझ आएगा कि एक्चुअली ये स्टोरी हम जो अभी इस समय कह रहे हैं, ये काम 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 क्रोध लोभ की जो बात हो रही है, तो ये तीनों चीजें यहाँ क्यों सफल हो सकी, क्योंकि बीज के रूप में तो पहले ही थी ना, बीज के रूप में तो पहले ही थी। उनको जब मौका मिला, उनको जब जल मिला, उनको जब मिट्टी वो मिली, उनको खाद मिली, तो वो वृक्ष बन गया यहाँ पे। तो हम देखते हैं अब जो मंथरा, मंथरा का देखते हैं हम साइकोलॉजी, मंथरा कौन है, उसको हम बोलते हैं कुबड़ी है वो, ठीक है। अभी हम एक और पढ़ लेते हैं, फिर इसको मैं जरा एक्सप्लेन करती हूँ 12 से 13 तक, तो फिर मंत्रा का थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये सॉरी 12 12 वाला पढ़ लेते हैं।
मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जात वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और प्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह पापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। एक और पढ़ते हैं। वह कहने लगी, हे भाई, हमें कोई और देगा और मैं कितना बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दा, दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिससे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेने ही बहुत प्यार लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उनको मन की मैली जानकर, रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप चुप रह, गरफोड़ी कहनी। जो कहीं जो फिर कभी ऐसा कहा तो मेरी जीभ पकड़कर निकवा लूंगी, तेरी जीभ तेरी पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। यहाँ पर उन्हें बार बार देखो, नोटिस करो, भरत जी की माता बोला जा रहा है। भरत जी की माता इसलिए कि भरत जी संत हैं, एंड संत की माता तो अच्छी ही होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो सब अच्छा अच्छा बोल रही है ना, इसीलिए भरत की माता बोला जा रहा है, क्योंकि संतों जैसी भाषा है उनकी। अब ये मंथरा की हमने देखा कि माता सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि फेरी, क्योंकि मंथरा इज द वन हु हु इज ऑलरेडी लाइक दैट, ऑलरेडी पूरा राग द्वेष से भरी पड़ी है। उसी की बुद्धि हम थोड़ा बिगाड़ सकते हैं ना, जिसकी बुद्धि थोड़ी पहले से ही खराब हो। जिसकी बड़ी बुद्धि शुद्ध है उसको कैसे बिगाड़ेगा कोई। तो यहाँ हम देखते हैं कि मंत्रा ने जब देखा कि ये सब क्या हो रहा है, तो किसी से पूछा। तो जब पूछा तो पता चला राज्याभिषेक। तो शी वॉज लाइक, शी सरप्राइज कि अरे ये कहाँ से आ गया, हमें क्यों नहीं पता। मेरी रानी तो इज द मेन थिंग इन दिस हाउस, है ना, उसी की चलती है हर जगह पे। तो फिर ये उसको तो पता नहीं, मुझे कुछ। अगर उसकी रानी की चलती है ना तो उसकी भी चलती है साथ में, बिकॉज शी इज द वन। वो भी, वो दासियों में श्रेष्ठ है। अगर वो उसकी रानी कैकेयी रानियों में श्रेष्ठ है, तो मंत्रा दासियों में श्रेष्ठ है। और सब सब कोई डरते हैं मंत्रा से, रिमेम्बर, क्योंकि विदाउट जो माता कैकेयी है वो बहुत प्रेम करती है, एंड माता कैकेयी का ही सारा बोलबाला है। तो मंत्रा का बोलबाला हुआ ना फिर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सो मंत्रा की बुद्धि वैसी है। वो देख के उसको तो बड़ा दुख लगा, अरे ये क्या। वो मुंह फुला के जब पहुंची है माता कैकेयी के पास,
तो माता कैकेयी ने पूछा क्या बात हुई। बोले मैं क्यों मुंह फुला के बैठी है। तो उसने बोला कि कहीं तुम्हें लक्ष्मण ने या किसी ने कुछ कह दिया। तो लक्ष्मण कह इसका कहने का मतलब माता कैकेयी को भी पता है कि ये जरा ज्यादा ही बड़बड़ बोलने वाली है। एंड वो लक्ष्मण हमेशा इसके ऊपर नजर रखता है कि जरा भी कुछ गलत बोला तो उसी समय उसको डांट दिया, ताकि आगे बात मत बढ़े, है ना, कि ये रोब झाड़ती होगी ना सबके ऊपर अपना। तो यहाँ भी अनुचित बोला तो इसको फटाफट वहीं ठीक कर दो। तो अब हम देखते हैं कि अब ये जो बोल रही है माता को, बता रही है कि देखो तुम्हें तो पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है, कौशल्या के साथ क्या हो रहा है। इसको हम एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये जो हमने पढ़ा है। बट आज इसकी थोड़ी सी साइकोलॉजी समझते हैं आप मंत्रा की। क्योंकि ये जो उसने बोला ना माता कैकेयी ने कि काने कुबड़े एंड कुटिल कुचाली, ये सब कुचाली होते हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई हैंडीकैप है उसको हम बोलें कि तुम कुचाली हो, तुम ऐसे हो, वो गलत बात है। अब ये माता कैकेयी की दासी हैं जो शुरू से उनके साथ रहती हैं बचपन से, इसी ने उनको पाला है, ये तभी उनके साथ आई है। ठीक है। अब बाकी उनको कुछ कुछ उनका मजाक उड़ाएं वो चलता है, पर माता कैकेयी जब थोड़ा बहुत ऐसे मजाक उड़ाती होगी तो उसको दुख लगता होगा। इसीलिए आजकल हम क्या देखते हैं सोसाइटी में, हम कहते हैं ना कि अरे उसने आके वहां एक वो आया गन लेके और शूट कर दिया स्कूल में। वो लड़का क्या था, वो था जी, उसको लोनर था। एंड उसको सारे बुली करते थे। बुली किसको किया जाता है? जो पहले से ही बेचारा हो, है ना, जो ज्यादा सोशल नहीं है, या जिसमें कोई शरीर में दोष है ना, किसी ना किसी वजह से बुली किया जाता है ना। पर जो हमारे भरत जी ने यही देखा कि ये जो है मेरी अयोध्या में भी काम क्रोध लोभ आ गया है। नॉट ओनली दैट, अगर हम अपने हर एक नागरिक को सेम इज्जत मान नहीं देंगे तो भी गड़बड़ होगी। तो वो लोनर हो जाएंगे और उसे वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वो फसाद जरूर कर देंगे। एंड दैट फसाद की जड़ का कारण ही वही था। क्या कारण था? कि पहले से एक तो उसको कोई मानता नहीं था, कुबड़ी थी बेचारी, इसीलिए वो सब मैनिपुलेट करने में वो सफल हो गई ना। वो कहती है कि मेरा क्या है, मैं तो दासी हूँ, मैं तो कुबड़ी हूँ, कुबड़ी ही रहूंगी, मेरे को कोई महारानी थोड़ी बना देगा, मेरे को कोई राजकुमार आके शादी थोड़ी मेरे साथ कर लेगा, मैं तो ऐसे की ऐसी ही रहूंगी। तो ये सब बातें इसीलिए वो कर पाई, इसीलिए मैनिपुलेट कर पाई। तो एज ए सोसाइटी हमारा क्या फर्ज बनता है कि हर एक बंदे को ध्यान से ध्यान रखा जाए उनके ऊपर। किसी का भी, ये महारानी कैकेयी ने भी जो इतनी बड़ी बात उस समय कही, वो नहीं कहनी चाहिए। ऐसे कैसे कह दें कोई अगर जन्म से काना है तो उसका क्या दोष, जन्म से कुबड़ा है तो उसका क्या दोष। तो इसीलिए तो जो हमारे जो अष्टवक्र गीता, उनका तो शरीर ऐसा था, तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझ पे हंस रहे हो या जिसने मुझे बनाया है उस पे हंस रहे हो। तो जिस राज्य में जिस जगह पे ऐसे नागरिकों का अपमान होगा तो वहां पे गड़बड़ सूनर और लेटर होगी ही। तो आज हम यहाँ पे इसको खत्म करेंगे। तो हम देखेंगे यही वाला हम दोबारा पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि माता कौशल्या के बारे में मंत्रा क्या बोल रही है, एंड उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे। एंड माता कैकेयी का दीज आर फ्यू पेजेस आर वेरी वेरी दर्दनाक पेजेस आने वाले हैं। बट वी विल प्रभु कृपा से पढ़ेंगे और उसको धारण करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे मन में कुटिलता ना आए जो इस प्रसंग में भगवान जी बोल रहे हैं। तो ठीक है, लास्ट वाला बोले। थैंक यू, सॉरी आई टुक फ्यू एक्स्ट्रा मिनट। लास्ट वाला बोलते हैं। बार बार बर मागो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज न पायनी भगत सदा सतसंग। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बिलौ। जय ही सिया, जय ही सिया। इफ एनी क्वेश्चन लेट मी नो। थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कैसे आप सबकी वजह से मेरा भी स्वाध्याय हो जाता है। थैंक यू कृष्णा जी, बहुत अच्छा होता है। थैंक यू एवरीवन। संतों नारायण का जो नारायण आंटी। नारायण नारायण, संतों का पढ़ा आगे शेयर कर देते हैं। नारायण 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 सबको। नारायण 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 कृष्ण जी, कृष्णा जी, नारायण नारायण। श्री राम आंटी। नारायण नारायण।
श्री राम। श्री राम।